लाइव सुन रहे होंगे। आज दुनिया ऐसी नहीं रही कि आप कुछ छुपा लोगे। शिवाजी पुतले के पास एक मीटिंग, एक धरना दिया गया था और कुछ फिरका परस्त लोगों ने आकर के वहां पर हंगामा किया था। उस वक्त बात राज रह गई। आज बात राज नहीं है। जिनको हंगामा करने के लिए बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया पहले से दे दिया गया था। बराबर है। तो कोई बात छुपती नहीं है। मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने शिवाजी पुतले पे धरना दिया था, वहां धरना दिया था और हंगामा मालेगांव वालों को दिखे। हंगामा करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया दिया गया था। नहीं, मैं नहीं मानता। अभी बताता है भाई, अभी बताता। मगर मौजूदा एमएलए ना ही उनको जीआर समझता है, ना ही उनको कोई कानूनी समझ है। और सिर्फ जो लोग कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख, हम और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाना। और उसी इल्ज़ाम में पीछे एक मर्तबा हमने धरना दिया शिवाजी महाराज मुजस्समे के पास। वो धरना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक यूनिट जो बच्चों का और महिलाओं का था वो नदी के उस पार जाने वाला था और वो यूनिट ना जाए, इसलिए हमने 21 नवंबर को धरना दिया। उसी धरने के दौरान जो डॉक्टर एल चौहान, उन्होंने उसी वक्त लेटर दिया कि यूनिट जो ट्रांसफ़र करने की बात है वो नहीं किया जा रहा है, वो यहीं रहेगा। वो एक कामयाब धरना था जिसकी वजह से नदी के उस पार जाने वाला यूनिट वो सिविल हॉस्पिटल में बरकरार रह गया। और उस पर हमारे ऊपर, यहाँ रिजवान सर भी है, मैं भी है, और भी कई लोगों के ऊपर केस भी हुआ। यानी अवामी काम काज करने के लिए हम केस भी झेलते हैं, अवामी काम काज भी करते हैं। और मालेगांव के मौजूदा एमएलए जो इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ फिरका परस्त अनासिर भी आए थे, ये इल्ज़ाम कि उनको 25,000 रुपया देकर बुलाया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और मैं उनको कल नोटिस देने वाला हूं कि 8 दिन के अंदर या तो वो माफ़ी मांगे या फिर वो सबूत के साथ बताएं कि उनके पास क्या सबूत है। असेंबली इलेक्शन के बाद हमने एक बात बोली थी कि अब हम सियासत करने का तरीका बदल लेंगे और ये वही तरीका है कि अब अगर वो कोई भी झूठ, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम जिसका कोई सर पैर नहीं होता, अगर वो लगाएंगे या उनके हवारी मवारी लगाएंगे तो अब उनको कानूनी तौर पे भी जवाब देना पड़ेगा और अवामी तौर पे भी उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मामला हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगे अवामी तौर पर, लोगों का काम करने के बजाय सिर्फ काम करने वाले पर इल्ज़ामात लगाएंगे, तो अब हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसीलिए आज प्रेस को बुलाया गया था।